नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में ही एक मुहिम छेड़ी गई है। मुहिम वो है कि भारत में मुस्लिमों को हिंदुओं की वजह से खासा प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। भारत में मुस्लिम धर्म परेशानी में है, मुसीबत में है, लेकिन वही पूरे दुनिया में हिंदुओं की क्या हाल है, इस पर पूरी दुनिया चुप्पी साधे हुई है। एक के बाद एक हिंदू जहां अल्पसंख्यक है वहां पर हिंदुओं को जान से मारा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन यूएन में इसके लिए कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। एक ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है जहां पर 70 से ज्यादा हिंदुओं के घर जला दिए गए हैं और 200 से ज्यादा हिंदुओं से मारपीट की गई है, लूटपाट की गई है, उनके क्षेत्रों में आगजनी की गई है। और अभी भी दुनिया भर के तमाम बड़े नेता, हमारे देश में मौजूद वो लिबरल, वो विशेष धर्म के धर्मगुरु और राजनेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बता दें कि बांग्लादेश में एक बार फिर से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई हैं। नरेल जिले में लोहागारा उपजिला में कट्टरपंथियों की भीड़ ने फेसबुक पर कथित रूप से पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने पर हिंदुओं के 70 से ज्यादा घरों और दुकानों को पहले जमकर लूटा और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। उन्मादियों की यह भीड़ यहीं पर नहीं रुकी और उसने एक मंदिर को भी तोड़-फोड़ करके बर्बाद कर दिया। इनका आरोप था कि आकाश नाम के शख्स ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई है। आज हम अपनी इस खबर में इन कट्टरपंथियों की सोच को दिखाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जिन जगहों पर हिंदू अल्पसंख्यक है उनको किसी ना किसी विवाद में फंसाकर उनके ऊपर प्रताड़ना ढाई जा रही है, उनको जान से मारा जा रहा है, उनके सामने उनके घरों को लूट लिया जाता है और वहां की सरकार और दुनिया भर के बड़े बड़े मानवाधिकार के जो भाड़ मीडिया बैठे हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। आज हम दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के झूठ से अत्याचार का पर्दाफाश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में कमेंट करके बांग्लादेश में हिंदुओं के जो ये हाल बनाया गया है इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि पूरी दुनिया में सही से देखा जाए तो क्या मुस्लिम परेशान है या हिंदू धर्म परेशान है। क्योंकि मुस्लिम धर्म जहां पे भी अल्पसंख्यक है वहां उनको इज्जत से रखा जा रहा है। खास करके भारत को अगर देखा जाए तो जितनी आजादी भारत में मुस्लिमों को है उतनी आजादी किसी भी देश में मुस्लिमों को नहीं है। उसके बावजूद मुस्लिम भारत पर हरदम ये आरोप लगाते आए हैं कि यहां पर इनका धर्म संकट में है। ऐसे में इन हिंदुओं के लिए क्या, जिनको धर्म तो छोड़िए, जिनका घर मकान जान सब कुछ संकट में है। लोहागढ़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नारायण चंद्रपाल का कहना है कि इस घटना से पूरे इलाके में भारी तनाव है। इस इलाके में सक्रिय इस्कॉन समूह का कहना है कि कुल 200 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया है। घरों को इस तरह से जलाया गया कि वे 2 दिन तक चलते रहे। इस हिंसा की शिकार दीपाली रानी शाह कहती हैं कि वह उस क्षण को नहीं भूल सकती है जब शुक्रवार की रात को उन्होंने अपने ही घर को जलते हुए देखा। वह बताती हैं कट्टरपंथियों के एक गुट ने उनका घर लूटने के बाद दूसरा गुट आया और उसने पाया कि दरवाजा खुला हुआ है। क्योंकि वहां पर लूटने के लिए कुछ नहीं बचा था, उन्होंने हमारे घरों को ही आग लगा दी। भीड़ ने पड़ोस के हिंदुओं के घरों पर हमले करने शुरू कर दी। बता दें कि कट्टरपंथी जब घर को आग लगा रहे थे तब दीपाली उम्र 62 के पास एक अन्य घर में अपने बेटे के साथ बेड के नीचे छुपी हुई थी। उन्होंने कहा वे जहां हम छुपे हुए थे वहां इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि वह बंद था। इसके बाद उन्होंने हमारे घर के पास बने मंदिर पर हमला कर दिया और मूर्ति को तोड़ दी। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथी जुमा की अजान के बाद आरोपी छात्र के घर पहुंचे और उसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आकाश घर में नहीं था। इसके बाद भीड़ ने पड़ोस के हिंदुओं के घरों पर हमले करने शुरू कर दिया। इन लोगों को पैगंबर पर फेसबुक पोस्ट से कोई लेना देना ही नहीं था। शाम को पुलिस ने आकाश के पिता अशोक साहा को हिरासत में ले लिया ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अभी तक पुलिस ने इन घरों को जलाने वाले किसी भी कट्टरपंथी को अरेस्ट नहीं किया। इस हमले का शिकार दीपाली कहती हैं केवल इसलिए कि छात्र हिंदू था और मैं भी हिंदू हूं, मेरे घर को जला दिया गया। मैं नहीं जानती
कि हिंसा का यह खतरा कब तक बना रहेगा और हमारा पीछा करता रहेगा। हमें कौन न्याय देगा, हमें कौन सुरक्षा देगा। अब मेरे शरीर पर बस यही एक साड़ी बची है, बाकी सब जल गया है। पीएम मोदी और संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई। कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास कहते हैं कि हिंदुओं के 70 घरों को जला दिया गया।